बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज की कहानी एक 28 साल लड़की की है जो जिंदगी में बहुत से सुहाने ख्वाब अपने पलकों पर सजाए बैठी थी। बहुत सी कामयाबियां उसके कदम चूम रही थी और बहुत सी और कामयाबियां उसके कदम चूमने को मजीद तैयार थी। लेकिन 16 मार्च की सुबह एक आखिरी राइड उसकी जिंदगी को कैसे निकल गई। एक ऐसी लिफ्ट जो उसने उस वक्त ली जब वो कामयाबियों की तरफ गामजन थी, लेकिन उस आखिरी लिफ्ट ने उसको गहरे पाताल में जा गिराया। कीर्ति व्यास नामी ये 28 साल लड़की साउथ मुंबई की रहने वाली थी। 16 मार्च 2018 को शुरू होने वाली इस कहानी का अंजाम अब जाकर हुआ भी तो कैसा हुआ। सुबह तकरीबन 9 बजे का वक्त था। कीर्ति अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलती है। कीर्ति अपने दायरे में फाइनेंस मैनेजर थी और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थी। कीर्ति के घर वाले और आसपास में कोई भी नहीं जानता था कि ये सुबह कीर्ति की आखिरी जिंदगी की सुबह होगी। आखिरी राइड, और वो राइड कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, इसका आज तक किसी को पता न चल पाया। 9:02 के आसपास कीर्ति को ग्रांट रोड से एक गाड़ी पिक करती है, जिसके बाद वो अपने सैलून के लिए निकल जाती है। उसके बाद घड़ी की सुइयां नॉर्मल स्पीड से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते हैं और कीर्ति घर नहीं आती तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। कीर्ति तो सुबह सवेरे ही घर से निकल गई थी। इस पर उसके घर वाले उसके ऑफिस फोन करते हैं तो पता लगता है कि कीर्ति तो आज सुबह अपने ऑफिस पहुंची ही नहीं। इसके बाद पूरी फैमिली की टेंशन उरूज पर पहुंच जाती है। फोन पे फोन किए जाते हैं और उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फैमिली का परेशान होना तो बनता ही था। इसके बाद कीर्ति के ऑफिस फोन किया जाता है, बार बार फोन किया जाता है, लेकिन वहां से यही जवाब मिलता है कि कीर्ति आज सुबह ऑफिस तो पहुंची ही नहीं। ये सारी बातें फैमिली को सख्त परेशान कर देती हैं। और उसके बाद शुरू होता है एक घिनौना खेल और एक ऐसा आगाज जिसका कोई अंजाम नहीं था। 16 मार्च 2018 की शाम एक आम सी शाम थी, लेकिन शिफाली के घर वालों के लिए बहुत ही दुख भरी शाम। शिफाली के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। 10 बजे के आसपास एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज होती है और ये सब कुछ होते होते 16 मार्च की रात के तकरीबन 10:15 बज जाते हैं तो कीर्ति का ही एक अपना जूनियर सुदेश उनके घर आता है। वो भी इस फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो पुलिस को किसी भी तरह से मदद कर सके। पुलिस तक जब ये खबर पहुंचती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है। जहां जहां कीर्ति जा सकती थी और आखिरी बार देखी गई उन तमाम जगहों को देखा जाने लगता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग रहा होता। जिसके बाद पुलिस कीर्ति के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस और उसके बाद हर जगह के फुटेजेस जहां जहां तक वो जा सकती थी निकालने की कोशिश अभी पुलिस इन सारी चीज़ों की रिकवरी कर ही रही होती है और उसकी लोकेशंस जहां जहां उसका फ़ोन ऑन था उसे जानने की कोशिश कर रही होती है। तमाम कॉल रिकॉर्ड्स को निकालने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चल रहा होता। 17 मार्च के दिन सुदेश से एक बात सामने आती है। वो पुलिस को आकर बताता है कि असल में 17 मार्च की सुबह उसने कीर्ति को ऑफिस जाते हुए अपनी खुशी नामी एक कुलीग के साथ पिक किया था। कीर्ति को लिफ्ट तो दी थी, लेकिन इसके बाद उसने बताया कि कीर्ति चाहती थी कि ऑफिस जल्दी पहुंचे और ट्रैफिक से बचना भी चाहती थी। इसलिए उन्होंने कीर्ति को एक जंक्शन पर उतारा जहां से वो लोकल ट्रेन लेकर जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहती थी। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस सारी सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू करती है जो जो उस रास्ते की होती है, और फिर देखा जाता है कि किस तरह से 9:18 पर कीर्ति एक गाड़ी में सवार होती है, अगली सीट पर बैठती है और उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन किसी भी फुटेज में ये मालूम नहीं हो रहा होता कि उसको उतारा कहाँ। ये फुटेजेस एक जगह आकर बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाती है। 19 मार्च के दिन पुलिस उसे एक और तरीके से तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो रहा। पूरे शहर की फुटेजेस सामने लाकर रख ली जाती है, लेकिन तब भी कोई अंदाज़ा, कोई लोकेशन नहीं मिल रही। ना ही फ़ोन की लोकेशन से कुछ पता चल पा रहा है कि कीर्ति आखिरी वक्त में कहाँ थी।
लगभग 2 हफ्ते बीतने को आ जाते हैं। 30 मार्च 2018 का ये दिन था जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, तो पुलिस फिर से उस गाड़ी की तलाशी लेती है। एक बार फिर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर पुलिस एक और तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करती। लेकिन पुलिस अपना काम करना नहीं छोड़ती और दोबारा से एक दफा फिर तमाम चीजों को देखना शुरू करती है। देखा जाता है कि गाड़ी ने कहाँ उतारा कुछ पता नहीं लग रहा। फुटेजेस में कीर्ति के उतरने का कोई सबूत नहीं मिलता, हत्ता कि फुटेज में गाड़ी की ही रुकती भी नजर नहीं आती। उसके बाद पुलिस एक और तरीके से काम करती है और ये काम क्राइम ब्रांच यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 दिन के बाद क्राइम ब्रांच की टीम फिर से उस गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेती है और इस बार फ्रंट सीट के नीचे लगे हुए फुट मैट के नीचे से पुलिस को खून के 2 धब्बे मिलते हैं। जब मजीद तलाशी ली गई तो गाड़ी की डिग्गी से भी खून के धब्बे मिलते हैं। अब इन नमूनों को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जब इस खून का कीर्ति के वालिदैन के साथ मवासना किया जाता है तो ये डीएनए मैच हो जाते हैं। आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद पुलिस सुदेश और खुशी, सुदेश जिसकी उम्र 28 साल है और खुशी जिसकी उम्र 42 साल है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सुदेश दरअसल खुशी के अंडर काम करता था और खुशी इसी सैलून में जहां कीर्ति काम करती थी वहां ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी, यानी जो भी स्टूडेंट काम सीखने के लिए आता था वो उसकी इंचार्ज होती थी। मुल्ज़िमान से जब सवाल किया गया कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों और कैसे किया, तो कैसे का जवाब मुल्ज़िमान ने ये दिया कि उन्होंने कीर्ति की लाश को नाले में फेंका। नाले में तलाश शुरू की जाती है लेकिन कुछ भी मिल नहीं पाता। 2018 को कीर्ति ने सुदेश की खराब कारकर्दगी पर उसे परफॉर्मेंस नोटिस भी दिया था। यहाँ से कहानी का आगाज होता है। आखिर क्या वजह थी कि सुदेश कीर्ति से सख्त नाराज था और खुशी को कीर्ति से आखिर क्या प्रॉब्लम थी, ये जानने के लिए जानना भी जरूरी था कि खुशी और सुदेश के दरमियान क्या ताल्लुक था। सुदेश और खुशी की उम्र के दरमियान काफी फर्क था। खुशी जो 42 साल की और सुदेश जो कि 28 साल का था, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात हद से आगे बढ़ चुके थे और इस बात का इल्म कीर्ति को हो चुका था। लेकिन इस ताल्लुक के इल्म होने से सुदेश या खुशी को शायद इतना फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि सुदेश की खराब कारकर्दगी पर उसे परफॉर्मेंस नोटिस देने वाली कीर्ति थी जो कि उसकी सीनियर थी और आखिरी तारीख वही थी जिस दिन कीर्ति का कत्ल हुआ। ये नोटिस भी कीर्ति के वालिद ने कोर्ट में जमा करवाया। सुदेश जानता था कि ये उसकी जॉब खतरे में है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि वो गैर इखलाकी रिलेशनशिप था जो उसने 42 साल शादीशुदा खुशी के साथ कायम किया हुआ था। खुशी को डर था कि उसका ये रिलेशनशिप अगर सामने आया तो न सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, बल्कि जॉब पर भी उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ही बलियामेट हो जाएगी। एक तरफ सुदेश के अपने जॉब पर नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड और दूसरी तरफ उसका रिलेशनशिप खुशी के साथ, इन दोनों को तबाह करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इससे भी आगे कुछ और भी चीज़ें थी। सुदेश को जॉब से निकाल दिए जाने से सिर्फ काम खत्म नहीं हो जाना था, बल्कि सैलून में आने वाले तलबा जो भी फीस जमा करवा रहे थे, खुशी वो फीस अपने पास रखती थी और उसे अकाउंट्स में जमा नहीं करवाती थी और इस काम में भी सुदेश उसकी मदद करता था। ये सब कुछ एक्सपोज होने पर न सिर्फ ये कि दुनिया में उनकी जगहसाई होनी थी, हर किसी ने उन पर आवाज़ें कसती थी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें जेल की हवा खानी भी पड़ सकती थी। चुनाचे 16 मार्च की सुबह इन दोनों ने कीर्ति को फ़ोन किया और उसे कहा कि हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। कीर्ति उनकी बातों में आ गई और जैसे ही घर से निकली उन्होंने कुछ फासले पर उसे पिक किया। वो उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही कीर्ति का कत्ल कर दिया और लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने उनके बताने पर इस नाले को जाकर तलाश करना शुरू किया। ड्रोन्स, डाइवर्स और बोट्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन 16 मार्च की रात समंदर में हाई टाइड आने की वजह से लाश के समंदर में बह जाने का खदशा जाहिर किया जाता रहा। इन दोनों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं। 3 दिसंबर 2021 को इनका ट्रायल होता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत से गवाह भी पेश किए जाते हैं। इनके खिलाफ बहुत से सबूत होते हैं और इन दोनों को
सज़ाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन कीर्ति के घर वाले अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उनका वो हक कि उन्हें उनकी बेटी की बॉडी मिलती, वो कभी भी ना मिल पाई। आज दिन तक कीर्ति का कोई नामो निशान नहीं मिला। कीर्ति दुनिया से इस तरह से रुखसत हुई कि उसका कोई नामो निशान ही बाकी ना रहा।